फिर मैं आपको बता दूं, इससे पहले कोई और बताया, मेरे ऊपर बहुत सारे केसेस, हर बंदे के मंदिर में जाके मैंने उसके भगवान को तेशा मार दिया, तो जाहिर है ये तो मसले तो होने थे। अभी तो कोई मसले शुरू भी नहीं हुए हैं। अभी मुझे पता है बड़े बड़े भगवान किधर किन किन मंदिरों में है, फिक्र नहीं करेंगे। अभी छोटे छोटे भगवान तोड़े हैं और देखें हर तरफ आग लगी, हर तरफ, लेफ्ट में भी राइट में भी, हर तरफ। चाहे वो डांसर एक्टर सिंगर है उसको भी आग लगी हुई है, चाहे वो डॉक्टर इंजीनियर वकील है उसको भी आग लगी हुई है, चाहे वो काली पीली नीली पगड़ी वाला उसको भी आग लगी हुई है। मेरे लॉयर्स को भी फिजिकल असॉल्ट हुई है, मेरे लॉयर्स को कोर्ट के बाहर पिटाई हुई है उन लोगों की, साहिल का केस क्यों लेके आए। उसने मुझे खुद कहा कि सर आप ठीक कहते थे कि मसले तो आएंगे, आपने नहीं हिलना है, मैं नहीं हिलूंगा, फिक्र नहीं, मैं तो तेरी तीमारदारी की बात कर रहा था। अंबिया पे केस होते हैं, ये जो क्रैश के सरदार थे ना, ये रोज केस करते थे मेरे नबी पे, ठीक है। और अहमद बिन हंबल के ऊपर गवर्नमेंट ने केस किया हुआ था, ठीक है, 11 साल केस चला उनके, रोज सजा मिलती थी। अबू हनीफा को केस करके शहीद ही कर दिया गया, ठीक है। ये इत्मीनान रखिए, जो हनफी है ना, स्पेशली जब हनफी मौलवी आगे कहता है ना और मदखली सोच बयान करता है, तब मैं हैरान होता हूँ कि तेरा इमाम आजम उस फतवे में शहीद हुआ जो इन लोगों ने उस पर खारजी का फतवा लगाया था। इमाम आजम के ऊपर खारजी का फतवा लगाया था इन लोगों ने। आज तक कोई ऐसा नबी नहीं गुजरा जिस पे कौम ने हमला ना कर दिया, तो एक भी नबी नहीं ऐसा। एक तो दावत का मैसेज दो, तबलीग करो, अल्लाह का कलाम सुनाओ, अल्लाह के लिए दावत दो, और आप कौम परस्ती के ऊपर आ जाएं, जो कि अल्लाह के कानून में सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह के कानून खुद तोड़े आप, मैं अल्लाह के कानून का प्रचार कर रहा हूँ और मुजरिम और मुलजिम मेरे नाम, मेरे टैग लग रहे हैं, शाबाश। मैं बड़ा सिंपल सा, मेरा एक वन लाइन विजन है कि अल्लाह का कानून, अल्लाह की जमीन के ऊपर अल्लाह का कानून नाफिज करने के लिए 4 पिलर्स चाहिए, ठीक है। अचानक नहीं होगा, 4 पिलर्स चाहिए। और 4 पिलर्स हमारे सबसे पहले मॉरल कैपिटल के हैं, फिर मेंटल कैपिटल के हैं, फिर फाइनेंशियल और फिर पॉलिटिकल कैपिटल के हैं। तो ऐसी खिलाफत करने से जिस लेवल के ऊपर पिछली नस्लों ने खिलाफत के लफ्ज पे एलर्जी क्रिएट की है ना, पूछ के देख लीजिए, अपना अपना सर्वे करें। जैसे आप खिलाफत बोलेंगे ना तो पिछले अंकल्स जो है ना वो मुंह पे सौर लेंगे कि ये क्या बातें कर रहे हैं। हमने ना सिर्फ उसको खतरनाक समझते हैं बल्कि उसको उजड़ और पेंडू भी समझते हैं। ऐसे कौन से इस लेवल की हमारी कुछ नस्लें गुजरी। मसला ये, हमें ये तो पता है कि हम कितने कैद हैं गैर इस्लामी कानून में। आम मुसलमान को ये नहीं पता कि इस्लाम के कानून में वो कितना आजाद है। काश कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा को पढ़ के वो एक्सपीरियंस लें, साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस लें कि एक साहबी, एक अरबी उस वक्त किस लेवल पे मेंटली और साइकोलॉजिकली आजाद कर दिया गया था। अल्लाह की कसम इंग्लैंड में वो आजादी नहीं है, अल्लाह की कसम कनाडा में वो आजादी। मैं आपको तजर्बे से बता रहा हूँ, जो अरब के मक्का और मदीना के अंदर, हिजाज के अंदर, अरब उमर खत्ताब की पूरी रियासत के अंदर जो एक फर्द को जो आज़ादी थी। लेकिन मैं शुरू से कहता हूँ तकी उस्मानी साहब ने सियासत में नहीं आए, इसलिए शेख रशीद आ गए। यमन खुलेआम ये काम कर रहा है अल्लाह के नाम पे, ईरान ने आप शुरू कर दिया है। मतलब हमें किस बात की रोक टोक है, हमें भी बताएं। यमन से भी ज्यादा कमजोर हो गए, ईरान पे सैंक्शन लग गई है, तबाह हो गया ईरान, हमें किस बात का डर है? हमें भी पता है इन लोगों को किस बात का डर है। तो उलमा को तो वो वाला डर नहीं होते, अल्लाह करे ना होते हो। मेरी तो ये गुमान, इनको ये डर नहीं होते, ये मरने से नहीं डरते, वरना दीन के लिए इतनी उम्र देते। तो दीन के लिए उम्र दी है तो शाबाश, कैश करने का टाइम आ गया और ना आखिरत में सवाल हो जाना कि सारी उम्र बैठे रहे दीन कुरान के ऊपर मेंबरों पे। जब वक्त आया मुसलमानों पे 50,000 बंदा मार दिया कि यहूदी ने आके मारा और चुप करके बैठ गए, ऐसे तो नहीं होगा ना। वरना तकी उस्मानी साहब ये ना कहते जहाद फर्ज है, इन्होंने खुद दरवाजा खोल दिया मुझे, मेरे मौकफ की ताईदी दरवाजा इन्होंने खुद खोल दिया। आप जितने मर्जी कराची के मुफ्ती उठ के मेरे खिलाफ वीडियो बनाएं, उनका वजह बताएं, अपने मुफ्ती को जाके संभाल। मैंने तो सियासत की बात की है, उन्होंने जहाद की बात की है। उनकी शिकायतें लगा आर्मी को, बेटा मुझे इतना शिकायतें लगा जिससे डरता है, मैं नहीं डरता किसी से। मेरे लिए काफी है, मैं कब्र में भी अकेले ही उतरूंगा, मुझे पता है। मुझे किसी की पार्टीबाजी या उस तरह की हौसला अफजाई की जरूरत नहीं है।